एलपीजी की समस्या की खबरों के बीच रेखा गुप्ता सरकार ने साफ किया है कि दिल्ली में एलपीजी की किसी प्रकार की कमी नहीं है। वहीं दिल्ली के करीब 70% रेस्टोरेंट में गैस का संकट बताया जा रहा है। साथ ही प्राथमिकताओं के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगभग 80% तक गैस आपूर्ति को नियमित किया गया है। मुंबई की बात करें तो यहां करीब 20% होटल रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुके हैं। अगले 2-3 दिनों में 50 से 60% होटल बंद हो सकते हैं। कई होटल मेन्यू में कटौती की जा रही है। वहीं कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है कि होटलों में दिक्कतें हैं। हालांकि योगी सरकार ने साफ किया है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों के लगे होने की बात भी सामने आ रही है। और गैस किल्लत पर दिल्ली से ताजा हालात पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे जुड़े हुए हैं। अम्बरीश, क्या नजारा है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ तो सरकार कह रही है कि किल्लत की कोई बात ही नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है, 40 देशों से क्रूड भी आयात किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है। ग्राउंड पर तो एलपीजी सिलेंडरों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। देखिए, शुरू करते हैं सरकार से। सरकार का साफ तौर पे कहना है कि देश में एनर्जी की कोई क्राइसिस नहीं है, यानी कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और उनके दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। घरेलू कंज्यूमर्स के लिए गैस की भी कोई किल्लत नहीं है, उनको गैस पर्याप्त मात्रा में और सही समय पर सही दाम पे उपलब्ध है। बस पैनिक बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर के जो ग्राहक हैं उनके लिए दिक्कत ज़रूर है, क्योंकि उनकी सप्लाई में कर्टेल किया गया और अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज है। कुछ राज्यों में पूरी तरीके से बंद भी है और ये बात साफ तौर पर सरकार कह रही है कि ये प्रायोरिटी जो है घरेलू कंज्यूमर्स को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। लेकिन जो ग्राउंड पे स्थिति है वो बिल्कुल अलग दिखती नजर आ रही है। लगातार सरकार का कहना है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत नहीं है, बावजूद उसके लोग पैनिक बाइंग या फिर ये मानकर कि किल्लत हो सकती है आने वाले दिनों में, अपने पास गैस या फिर सिलेंडर की स्टोरेज बढ़ा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी देखने को मिले जो कि 2 दिन 5 दिन पहले जिन्होंने गैस बुक की थी वो अब लाइनों में लगे थे। लिहाजा इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए लगातार सरकार ने कई सारे मेजर्स लिए हैं। पहला तो ये कि ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, ओटीपी आएगी और मैच होगी तभी आपको सिलेंडर डिलीवरी होगी। दूसरा, जो डिलीवरी का टाइम था वो 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिनों कर दिया गया है। बावजूद इसके कई सारे लोग जो कि अलग अलग नाम और अलग अलग लोगों के साथ लाइनों में लगे हैं। सरकार इन्हीं लाइनों को हटाने की कोशिश कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि गैस की कोई किल्लत डोमेस्टिक कंज्यूमर को नहीं है। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल का इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है। कई सारे इलाकों में होटल्स ने अपने मेन्यू में चेंज करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने अपने मेन्यू से कई सारे जो ऐसे आइटम जिसमें कि ज़्यादा गैस की लागत होती है उन आइटम्स को हटाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां जो हमने देखे आज सुबह से, उनमें जो प्राइजेस थे उसमें डिफरेंस आना शुरू हो गया है। कई सारे ऐसे नए मेन्यूज ऐड हो गए हैं ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो कि आपको बिना गैस या फिर कम गैस के साथ दिख सकते हैं डिश में, ताकि आप उनको बजाय इनके उनको आहार में अपने शामिल कर सकें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस तरह से निकल कर आ रही है कि सरकार के लगातार कहने के बाद भी कंज्यूमर्स जो है ब्लैक मार्केटिंग को लेकर नहीं जागृत हो पा रहे हैं। कई सारे इलाके ऐसे जहाँ पे कि खोले में डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत जो कि बाजार में आमतौर पर 913 रुपये प्रति सिलेंडर के आसपास है, वो 3000 रुपये तक पहुँच गई है। इसके पीछे की वजह यही है कि डिलीवरी कम है या फिर लोग लाइनों में लगे, तो लाइन से परेशान लोग ब्लैक मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। और सरकार का अब अगला जो फोकस है वो पूरी तरीके से जो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग है उसको रोकने पर है। कई सारे राज्यों ने अपने स्तर पर जो पुलिस या फिर लोकल प्रशासन है उसको एक्टिवेट कर दिया है। कई जगह छापेमारी चल रही है। सिर्फ यूपी की बात करें तो लगभग 17 जिलों में अलग अलग स्तर पर छापेमारी हुई है और कई सारी जगहों से ब्लैक में या फिर बड़ी मात्रा में सिलेंडर्स बरामद भी किए गए। बावजूद इसके लगातार एजेंसीज पे लाइन है और इन लाइन्स को तोड़ना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन राहत की बात यही है कि क्राइसिस के बीच में भी जो पेट्रोल डीजल और एलपीजी का स्टॉक देश में पर्याप्त है। और पेट्रोलियम मंत्री को आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि घरेलू जो उत्पादन है एलपीजी का वो भी बढ़ा है और कल जो 25% बढ़ा था वो आज बढ़कर 28% हो गया, यानी कि स्टॉक में लगातार इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।